श्री हरिवंश, स्वागत है आपका हमारी इस प्यारी सी सीरीज श्री सेवक वाणी में, जिसमें आज हम चौथे प्रकरण में प्रवेश करने जा रहे हैं। हमने 3 प्रकरण पूरे कर लिए हैं। हमने पिछले प्रकरण में श्रवण किया और समझा कि सेवक जी ने बताया कि श्री हरिवंश नाम के प्रभाव का वर्णन, हरिवंश नाम के प्रताप का वर्णन, हरिवंश नाम के फल का वर्णन। और आज हम आगे बढ़ेंगे अपने इस चौथे प्रकरण में, जिस प्रकरण का नाम है श्रीहित वाणी प्रताप प्रकरण। चलिए इसकी ओर बढ़ते हैं। श्री हरिवंश, इस प्रकरण में श्री हरिवंश वाणी का स्वरूप, उसमें वर्णित रास विलास का स्वरूप और उपासना परिपाटी का स्वरूप बताया गया है। साथ ही श्री हरिवंश वाणी की अन्य वाणियों में विलक्षणता का भी निर्विरोध प्रतिपादन किया गया है कि समझो श्री हरिवंश सुबानी, कि रसद मनोहर सब जग जानी, कि कोमल ललित मधुर पद श्रेणी, रसिकन को जो परम सुख देनी, कि श्री हरिवंश नाम उच्चार, नित बिहार रस कहो अपार, कि श्री वृंदावन भूमि बखानो, श्री हरिवंश कहे ते जानो, कि श्री हरिवंश गिरा रस सूधी, कछु नहीं कहो आपनी बूधी, कि श्री हरिवंश कृपा मति पाऊं, तब रसकन को गाई सुनाऊं। श्री हरिवंश कृपा मति पाऊं, तब रसकन को गाई सुनाऊं। श्री सेवक जी कहते हैं कि श्री हरिवंश की सुंदर वाणी को समझने की पूरी चेष्टा करनी चाहिए। यह वाणी रसदायक और मनोहर, मतलब मन का हरण करने वाली है। इस बात को संपूर्ण जगत जानता है। इस वाणी की पद श्रेणी अर्थात शब्दावली कोमल ललित मधुर एवं काव्य मर्मग्ध प्रेमी रसिक जनों को परम सुख देने वाला है, कि जिस वाणी का उच्चारण कर्कशता शून्य एवं सरल होता है उसको कोमल कहते हैं, और जिसकी अक्षर मैत्री सुहावनी हो वह ललित है, और जिसमें दिव्य श्रृंगार रस का वर्णन हो वह मधुर कहलाता है। इस वाणी के प्रत्येक पद में श्री हरिवंश नाम का उच्चारण करके अर्थात श्री हरिवंश नाम की छाप देकर अपार नित्य विहार रस का वर्णन किया गया है। इस वाणी में वर्णित विषय का परिचय देने के लिए सेवक जी कहते हैं कि आरंभ में कि मैं श्री वृंदावन भूमि का वर्णन करता हूं, जिसका परिचय मुझे श्री हरिवंश वाणी से प्राप्त हुआ है। श्री हरिवंश की वाणी का एकांत दिव्य रस में पर्यवसन होता है, अर्थात वह संपूर्णतया रसमय है। अतः उसके संबंध में मैं अपनी सामान्य बुद्धि से कुछ भी कहने में असमर्थ हूँ। मुझे तो यदि श्री हरिवंश कृपा प्रदत्त बुद्धि मिल जाए तो मैं प्रेमी रसिक जनों को उसका वाणी का स्वरूप एवं गुण गाकर सुना सकता कि श्री हरिवंश जो श्रीमुख भाखी, सोवन भूमि चित्त में राखी, कि हों लघुमति नहीं लहों प्रमाणा, जानत श्री हरिवंश सुजाना, कि नव पल्लव फल फूल अनंता, सदा रहत ऋतु शरद वसंता, श्री वृंदावन सुंदर ताई, श्री हरिवंश नित्य प्रतिगाई। श्री हरिवंश ने अपने श्री मुख से जिस श्री वृंदावन भूमि का वर्णन किया है उसको मैंने अपने हृदय में रख लिया है, अर्थात वह मेरे हृदय में समाया हुआ है। फिर भी अल्प बुद्धि होने के कारण मैं इस भूमि का परिणाम मतलब लंबाई चौड़ाई बताने में असमर्थ हूँ। इसके परिमाण को तो सुभिज्ञ श्री हरिवंश ही जानते हैं। श्री वृंदावन के वृक्ष और लताएं अनंत नवीन पल्लवों मतलब पत्तों एवं फल फूल से सुशोभित रहते हैं। श्री सेवक जी की यह पंक्ति श्रीहित 84 जी की पद संख्या 28 को ऋतु बसंत अनंत मुकुलित कुसुम अरु फलुपात पर आधारित है, और वहाँ सदैव शरद और बसंत ऋतुएं रहती हैं। श्री वृंदावन के दिन बसंत की सुषमा से मंडित होते हैं और रात्रियां शरद की उज्जवल शोभा में। श्री वृंदावन की इस अद्भुत सुंदरता का गान श्री हरिवंश ने अपनी वाणी में नित्य प्रति किया है। श्री वृंदावन नव नव कुंज, श्री हरिवंश प्रेम रस पुंज, कि श्री हरिवंश करत नित केली, छिन छिन प्रति नव नव रस झेली, कि कवहु को निर्मित तरल हिंडोला, झूलत फूलत करत कलोला, कि कवहु को नवदल सेज रचावहीं, श्री हरिवंश सुरत रते गावहीं। कि श्री वृंदावन की नित्य नवीन कुंज श्री हरिवंश के प्रेम रस के पुंज हैं, अर्थात श्री वृंदावन की कुंजों के रूप में श्री हरिवंश का प्रेम रस ही पुंजीभूत हो रहा है। इन कुंजों में परात्पर प्रेम स्वरूप श्री हरिवंश क्षण क्षण में नवीन बनने वाले प्रेम रस का उपभोग करते हुए नित्य क्रीड़ा करते रहते हैं।
अब श्री हरवंश की वाणी में वर्णित इस क्रीड़ा की कुछ विद्याओं का उल्लेख करते हुए श्री सेवक जी कहते हैं कि श्री वृंदावन की कुंजों में सहचरी गण चंचल हिंडोला की रचना करती हैं। श्री वृंदावन की कुंजों में सहचरी गण चंचल हिंडोला की रचना करती हैं। उस पर विराजमान होकर कौन झूलता है? उस पर विराजमान होकर श्री श्यामा श्याम झूलते हैं, फूलते हैं और कलोल करते हैं। ये पंक्तियां हित 84 के प्रथम यथामति प्रणव पद मैं वर्णित कवहु कवहु चंदन तरु निर्मित तरल हिंडोल चढ़ दो जन झूलत फूलत करत कलोल पर आधारित है। और किसी समय सहचरी गण नवीन किशलय दल के द्वारा सैया की रचना करती हैं। उस पर विराजमान होकर श्री श्यामा श्याम सुरत क्रीड़ास मतलब श्रृंगार रसमय प्रेम के लिए करते हैं और श्री हरवंश उन दोनों की सूरत रति का सूरत रसमय प्रेम का गान करते हैं कि सुरत अंत छवि बरन न जाई छिन छिन प्रति हरि वंश जुगाई आज संभारत नाहिन गोरी अंग अंग छवि कहो सुथोरी कि नैन बैन भूषण जिह भांति यह छवि मोह पे बरन ना जाती कि प्रेम प्रीति रस रीति बढ़ाई श्री हरिवंश बचन सुखदाई। कि सुरत बिहार के अंत में श्री श्यामा श्याम के नेत्र कपोल आदि अंगों पर श्रृंगार कीड़ा के जो चिन्ह अंकित हो जाते हैं उसका गान श्री हरिवंश ने क्षण क्षण में किया है। उस अद्भुत शोभा का वर्णन मेरे द्वारा संभव नहीं है। अब सुरतांत छवि का वर्णन करने वाली श्री हित 84 के एक पद का उद्धरण देकर श्री सेवक जी कहते हैं कि आज संभारत नाहिन गोरी। इस पद में श्री श्यामा श्याम की अंग अंग की छवि का जो वर्णन है उसको मैं कितना भी कहूँ वह थोड़ा ही रहेगा। उक्त पद में तथा सुरतांत के अन्य पदों में श्री श्यामा श्याम के नेत्र बाणी एवं भूषणों की स्थिति जिस प्रकार बताई गई है उसका वर्णन करने में मैं असमर्थ हूँ। प्रेम प्रीति और रस रीति की वृद्धि करने वाली श्री हरवंश की बाणी अत्यंत सुखदायी है कि वंश बजाई विमोहित नारी बोली संग सुनित्य विहारी के परिरंभन चुंबन रस केली बेहरत कुभर कंठ भुजमेली कि सुंदर रास रच्यो बन माही सुंदर रास रच्यो बन माही जमुना पुलिन कल्प तरु छाही रास रंग रति बरन न जाई नित नित श्री हरिवंश जुगाई। के पिछले छंद में श्री वृंदावन का स्वरूप एवं श्री श्यामा श्याम के प्रेम विहार का संक्षिप्त वर्णन करने के बाद प्रस्तुत छंद में श्री सेवक जी उनकी रास क्रीड़ा का वर्णन करते हैं। नित्य विहारी श्री श्याम सुंदर ने बंसीनाथ के द्वारा ब्रज सुंदरियों को विमोहित करके अपने निकट बुलाया है और उनके कंठ में भुजा डालकर कुंवर अर्थात श्री श्याम घन्य आलिंगन चुंबनीय रस क्रीड़ा की और श्री वृंदावन की यमुना पुलिन पर कल्पतरु की छाया में सुंदर रास रचाया कि रास करत डोलत बनवारी। इस रास रंग में जिस रति का मतलब जिस प्रेम का वर्णन हुआ है जिस प्रेम का प्रकाश हुआ है उसका वर्णन करने में सेवक जी कहते हैं मैं असमर्थ हूँ, खुद को असमर्थ बता देते हैं। श्री हरवंश चंद्र ने इस रास रंग में प्रेम का वर्णन अपनी बाणी में अनेक स्थानों में किया है। यह पद श्री हित 84 के मोहन मदन त्रिवंगी पद संख्या 63 पर आधारित है। उक्त पद में श्री हिताचार्य ने ब्रज के रास का वर्णन अपनी रफ दृष्टि के अनुकूल रहकर किया है। श्री हित हरवंश चंद्र की उपासना नित्य संयोगमयी है, उसमें स्थल विरह के लिए कोई स्थान नहीं है। अपने युक्त पद में उन्होंने श्रीमद् भागवत में वर्णित श्री श्याम सुंदर के अंतर्धान एवं उसमें उत्पन्न ब्रजांगनाओं की तीव्र ब्रानुभूति का उल्लेख नहीं किया है और बंसीनाथ द्वारा गोपीजनों के आ जाने के बाद रासलीला का सीधा वर्णन कर दिया है। पद के अंत में उन्होंने कहा है कि रासलीला के दर्शन मधुकर केली के रूप में करके रसिक जनों को सुख मिलता है। अनेक पुष्पों के रस ग्रहण करने की मधुकर की सहज प्रवृत्ति को उन्होंने मधुकर केली कहा है। यहाँ प्रश्न उठता है कि श्री हित 84 के ही प्रीति की रीत रंगीलो ही जाने। पद में श्री हिताचार्य ने मधुकर के नेह को चपल और नश्वर बतलाया है और श्री श्याम सुंदर के वास्तविक स्वरूप को ठीक से समझने के लिए मधुकर की प्रीति की सीमाओं से बाहर निकलने को कहा है। मधुकर केली के संबंध में मोहन मदन त्रिभंगी पद के अंत में कही गई कि प्रीति की रीत रंगीलो ही जाने पद में कही गई परस्पर विरोधी बातों की संगति किस प्रकार लगेगी? ये सवाल है।
इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि सेवक वाणी के प्रथम प्रकरण में कही गई बातों के अनुसार भक्ति के क्षेत्र में श्री हिताचार्य का दृष्टिकोण सहज रूप से समन्वयात्मक था और इसी दृष्टि से उन्होंने श्रीमद् भागवत में वर्णित रास लीला का वर्णन थोड़े परिष्कारों के साथ अपनी वाणी में जहाँ तहाँ किया और उक्त लीला के संशोधित रूप के द्वारा सुख प्राप्ति भी की है। किंतु उन्होंने अपने समन्वयात्मक दृष्टि के द्वारा अपनी शुद्ध निकुंज रसमयी उपासना के स्वरूप को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचने दी है कि प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने पद में मधुकर के नेह को इसी दृष्टि से उन्होंने नश्वर और सीमित बतलाया है। कि श्री हरिवंश प्रेम रस गाना, श्री हरिवंश प्रेम रस गाना, रसिक विमोहित परम सुजाना, कि अनसन पर भुज दिए बिलोकत, त्रपित न सुंदर मुख अवलोकत, कि इंदु बदन दीखत विव ओरा, चारु सुलोचन त्रिषित चकोरा, कि करत पान रस मत सदाई, श्री हरिवंश प्रेम रति गाई, श्री हरिवंश प्रेम रति गाई। श्री हरिवंश चंद्र ने अपनी वाणी में प्रेम रस का जो गान किया है उसको सुनकर परम सुविज्ञ रसिक गण विमोहित हो गए। अब श्री हरिवंश द्वारा किए गए प्रेम गान का एक उदाहरण 84 के आज अतिराजद दंपति भोर से देते हैं कि संपूर्ण रात्रि प्रेम विहार करने के बाद रस स्वरूप श्री श्यामा श्याम निकुंज मंदिर के प्रांगण में पधार कर परम छवि से सिंहासन पर विराजमान हुए हैं। श्रीहित सजनी उनकी अद्भुत छवि एवं अनुपम प्रीति का वर्णन करती हुई कहती हैं, श्यामा श्याम परस्पर अंशों पर भुजा रखे हुए अतृप्त नेत्रों से एक दूसरे के सुंदर मुख का अवलोकन कर रहे हैं। दोनों ओर चंद्र बदन दिखलाई दे रहे हैं और दोनों ओर चकोर की भांति त्रसित सुंदर नैन रसमत्र बनकर निरंतर रसपान कर रहे हैं। श्री हरिवंश ने श्री श्यामा श्याम की इस अद्भुत प्रेम रति का गान अपनी वाणी में किया है। इस छंद तथा पिछले 2 छंदों में सेवक जी ने बतलाया है कि श्री हरिवंश वाणी में 3 प्रकार की रतियों के वर्णन मिलते हैं, सुरत रति के, रास रंग रति के और प्रेम रति के। सुरत रति के अंतर्गत सेवक जी ने हित 84 के उन पदों को उद्धृत किया है जिनमें केली बिहार का वर्णन है। रास रंग रति के अंतर्गत रास के पदों का उल्लेख है। तीसरी प्रेम रति है जिसके अंतर्गत हित 84 के वे पद आते हैं जिनमें श्री श्यामा श्याम के अद्भुत प्रेम स्वरूप की व्यंजना की गई है। यह रति प्रेम रति इन दोनों रतियों में सबसे अधिक मौलिक है क्योंकि इसमें वर्णित प्रेम के स्वरूप के अनुरूप ही सुरत लीला अर्थात श्रृंगार लीला और रास लीला का स्वरूप बनता है। जिस उपासना में प्रेम का स्वरूप जैसा स्वीकार किया गया है उसके अनुरूप ही वहाँ लीला का स्वरूप है। फिर से कहता हूँ कि जिस उपासना में प्रेम का स्वरूप जैसा स्वीकार किया गया है उसके अनुरूप ही वहाँ लीला का स्वरूप है। श्रीमद् भागवत में वर्णित श्री कृष्ण की ब्रज लीलाओं में एवं श्री हित 84 में गाई हुई निकुंज लीलाओं में जो भिन्नता रही हुई है उसके मूल में दोनों स्थानों ब्रज और निकुंज में प्रेम के स्वरूप की भिन्नता है। सेवक जी ने करत पान रस मत सदाई पंक्ति से सूचित किया है कि श्री श्यामा श्याम का प्रेमानुभव अनविच्छित एवं अखंड होता है और इसके अनुरूप ही उनकी लीला भी अखंडित धारा की भांति कि चलती रहती है कि नित्य विहार अखंडित धारा, नित्य विहार अखंडित धारा। कि श्री हरिवंश सुरीति सुनाऊं, श्यामा श्याम एक संग गाऊं, छिन एक कवहु न अंतर होई, प्राण सु एक देह हैं दोई, कि राधा संग बिना नहीं श्याम, श्याम बिना नहीं राधा नाम, कि छिन छिन प्रति आराधित रहेहीं, राधा नाम श्याम तव कहहीं, कि ललता दिकन संग सचुपावे, कि ललता दिकन संग सचुपावे, श्री हरिवंश सुरति रति गावे, श्री हरिवंश सुरति रति गावे। पिछले छंद में श्री हरिवंश द्वारा गाई गई प्रेम रति का परिचय लीला के आधार पर दिया गया है। प्रस्तुत छंद में उसी का वर्णन सिद्धांत के रूपों में करते हुए सेवक जी कहते हैं, अब मैं श्री हरिवंश की रसोपासना की सुंदर परिपाटी सुनाता हूँ जिसमें श्यामा श्याम का एक साथ गान किया जाता है। इन दोनों में एक क्षण का भी अंतर नहीं होता। इन दोनों के प्राण तो एक हैं और देह 2 हैं। श्री राधा के संग के बिना कभी भी श्याम सुंदर नहीं रहते। श्याम सुंदर के बिना श्री राधा नाम नहीं लिया जाता है।
क्योंकि श्री राधा नाम का उच्चारण श्री श्याम सुंदर तभी करते हैं जब वे क्षण क्षण में इस नाम की आराधना करते हैं। इस बात को फिर से सुनिएगा कि अब मैं श्री हरिवंश की रसोपासना की सुंदर परिपाटी सुनाता हूँ। सेवक जी कह रहे हैं कि जिसमें श्यामा श्याम का एक साथ गान किया गया है, इन दोनों में एक क्षण का भी अंतर नहीं होता। ये चीज सबसे पहले बैठाइए दिमाग में, इन दोनों में एक क्षण का भी अंतर नहीं होता। इन दोनों के प्राण तो एक हैं और देह दो हैं। जो कहते हैं ना कि 100 साल का वियोग, मान लीला, ये लीला वो लीला, ये सिर्फ लीलाएं हैं। एक क्षण के लिए भी वो दोनों दूर नहीं हो सकते। इन दोनों में एक क्षण का भी अंतर नहीं होता। इन दोनों के प्राण एक हैं और देह दो हैं, कि दो देह एक प्राण हैं श्री राधा वल्लभ लाल। के श्री राधा के संग के बिना कभी भी श्याम सुंदर नहीं रहते, और श्याम सुंदर के बिना श्री राधा का नाम नहीं लिया जाता। क्योंकि श्री राधा नाम का उच्चारण श्री श्याम सुंदर तभी करते हैं जब वे क्षण क्षण में इस नाम की आराधना करते रहते हैं। जब श्याम सुंदर की आराधन से ही राधा नाम की सार्थकता है, तो स्वभावत श्याम के बिना राधा नाम नहीं लिया जा सकता। उपासना के क्षेत्र में श्री राधा नाम की 2 विभक्तियां प्रचलित हुई हैं। जो पहली है वो ये है कि आराध्यते इति राधा, अर्थात जो आराधन करे वह राधा। जो आराधन करे मतलब जो पूजा करे वह राधा। शायद इसका मतलब वही होगा जो अगर आप ब्रह्म वैवर्त पुराण में पढ़ेंगे, जब श्री जी का प्राकट्य होता है गोलोक में, तो कैसे होता है, श्री जी भाग रही हैं पुष्पों को लेकर श्री कृष्ण के चरणों में वो पुष्प डालने को। इसी बात पर उनका नाम श्री राधा पड़ा कि जो आराधन करे, जो पूजा करे वह श्री राधा। और श्री राधा नाम का यह अर्थ अधिकांश उपासना मार्ग में स्वीकृत है। और दूसरा अर्थ है कि आराध्य ते राधा, अर्थात जिसका आराधन किया जाए वह राधा के जाके प्राण पलोटत प्रियतम सोई मम स्वामिनी श्री राधे। अरे जिसके चरणों के नीचे संसार का जिस जगपति है वो है स्वामिनी राधा, जिसके चरणों की, जिसकी स्वयं पूजा ठाकुर जी महाराज कर रहे हैं वह श्री राधा। तो ये 2 अर्थ हैं जो निकुंज रसोपासक संप्रदाय हैं, उनमें श्री राधा नाम का यही वाला अर्थ ग्रहीत है। ये श्री राधा श्याम सुंदर ललितादिक सहचरियों के साथ में सुख पाते हैं, अर्थात ललितादिक सहचरियों के सहयोग से इन दोनों की परस्पर प्रेम लीला में सुख की वृद्धि होती है। और श्री हरिवंश सहचरी रूप से इनकी लीला में सम्मिलित होकर इनकी सुरत रति, श्रृंगार रसमयी प्रेम रति का गान करते हैं। बोल महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। कि श्री हरिवंश गिरा जस गाए, श्री हरिवंश रहत सचुपाए, कि श्री हरिवंश नाम पर संगा, श्री हरिवंश गान इक संगा। कि मन क्रम बचन कहो नित टेरे, श्री हरिवंश प्राण धन मेरे। सेवक श्री हरिवंश ही गावे, श्री हरिवंश नाम रति पावे। कि श्री हरिवंश वाणी के अनुशीलन का फल बतलाते हुए सेवक जी कहते हैं कि श्री हरिवंश की वाणी का यश गान करने से, अर्थात श्री हरिवंश वाणी के गुणों एवं उसकी विशेषताओं का यश गान करने से श्री हरिवंश प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। सेवक जी कहते हैं, मैं तो अपने मन, वाणी एवं कर्म को एक सूत्र में प्रोकर उच्च स्वर से यह कहता हूँ कि श्री हरिवंश मेरे प्राण धन है, अर्थात मेरे मन और वाणी की एकमात्र यही निष्ठा है, तथा मेरे कर्म भी इसी निष्ठा के अनुकूल होते रहते हैं। मैं श्री हरिवंश का गान करता रहता हूँ और उसके फल रूप में मुझे श्री हरिवंश नाम के प्रति रति अर्थात प्रेम प्राप्त होता रहे। सार तो यही है ना कि हमें प्रेम प्राप्त करना है, अंत में आकर हमें उस प्रेम से परिचय करना है। और श्री हरिवंश वाणी का, श्री हरिवंश महाप्रभु का धर्म ही यही है कि हमें प्रेम में जाकर मिल जाना है एक दिन। कि जयति जगदीश जस जग मगत जगत गुरु, जगत वंदित शु हरिवंश वाणी। मधुर कोमल सुपद प्रीति आनंद रस, प्रेम विस्तरत श्री हरिवंश वाणी। रसिक रस मत सुरते सुनत पीवंत रस, रसन गावंत हरिवंश वाणी। कहत हरिवंश 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 हित, जपत हरिवंश हरिवंश वाणी। श्री सेवक जी कहते हैं कि मैं जगत के द्वारा वंदनीय एवं जगत की गुरु रूपा उस श्री हरिवंश वाणी की जय जयकार करता हूँ।
जिसमें जगत के ईश श्री श्यामा श्याम का यश जगमगा रहा है। इस वाणी के शब्द मधुर और कोमल हैं तथा यह वाणी प्रीति, आनंद, रस एवं प्रेम का विस्तार करने वाली है। प्रेमी रसिकगण इस वाणी को सुनकर अपने कानों में उसका पान करते रहते हैं और रसमत्त बन जाते हैं तथा अपनी रसना जिह्वा द्वारा इस श्री हरिवंश वाणी का गान करते रहते हैं। यह स्थिति प्राप्त होने पर फिर वे अहर्निश श्री हरिवंश नाम कहते रहते हैं अथवा श्री हरिवंश वाणी का जाप अनुशीलन करते रहते हैं कि कहीं नित केली रस खेल वृंदा विपिन, कुंज ते कुंज डोलन बखानी, पट न पर संत निक संत बीथुन सघन, प्रेम बेहल सु नहीं तेह मानी, कि मगन जित जित चलत छिन सु डग मगज मिलत, पंथ बन देत अति हेत जानी, कि रसिक हित परम आनंद अब लोकितन, सरस बिस्तरत हरिवंश वाणी, सरस बिस्तरत हरिवंश वाणी। त्रिहित 84 के 34वें पद की प्रथम 2 पंक्तियां, बन की कुंज कुंज डोलन, निकसत निपट साकरी बीथिन परसत नाही निचोलन, में सूचित लीला का स्पष्टीकरण इस छंद में किया गया है। इन पंक्तियों का सामान्य अर्थ यह है कि श्री श्यामा श्याम श्री वृंदावन की एक कुंज से दूसरी कुंज में डोलते रहते हैं। वे यहाँ की अत्यंत सकरी गलियों से होकर इस प्रकार निकल जाते हैं कि आसपास की लताओं से उनके उत्तर या ओढ़ने के वस्त्रों का स्पर्श भी नहीं होता है। इसका पूरा अर्थ श्रवण करते रहिए। इसका पूरा अर्थ आपको आगे मिलेगा कि इस अर्थ से सामान्यतः श्री श्यामा श्याम की नट के समान सावधानता, कुशलता और लाघवता की प्रतीत होती है। यदि सेवक जी प्रस्तुत छंद की रचना न करते तो रसिक जनों को इसी अर्थ से संतोष करना पड़ता। सेवक जी ने कृपा करके उपयुक्त पंक्तियों के आशय को जिस ढंग से खोला है उसको पढ़कर रसिक जनों की आंखें खुल जाती हैं और श्री श्यामा श्याम की नित्य केली में श्री वृंदावन की अद्भुत भूमिका का आभास उनको मिल जाता है। सेवक जी के इस छंद से मालूम होता है कि वन की अत्यंत सघन बीथियों में कहीं भी उलझे बिना श्री श्यामा श्याम का निकल जाना उनकी सावधानी अथवा लाघवता का घोतक नहीं। सेवक जी कहते हैं कि वे दोनों तो सदैव देहाध्यास रहते एवं प्रेम बेहल ही बने रहते हैं। सावधानता तो श्री श्यामा श्याम के लाड़ दुलार में अहर्निश प्रवर्त श्री वृंदावन को रखनी पड़ती है। उसी के कारण श्री श्यामा श्याम की मनोकुल केलियों का निर्वाह होता है कि श्री हरिवंश चंद्र ने श्री वृंदावन की रस क्रीड़ा रूप श्री श्यामा श्याम की नित्य केली का वर्णन हित 84 के 34वें पद में किया है और उसमें उनका श्री श्यामा श्याम का एक कुंज से दूसरी कुंज में घूमना बताया है। श्री श्यामा श्याम विपिन की सघन बीथियों में से इस प्रकार निकल जाते हैं कि उनके वस्त्रों का स्पर्श आसपास की लताओं से नहीं होता। वह उनकी उस स्थिति में है जिसमें वे नित्य देहाभिमान रहित एवं प्रेम बेहल बने रहते हैं। वे श्यामा श्याम प्रेम निमग्न स्थित में कभी एक दूसरे का साथ छोड़कर इधर उधर चलने लगते हैं तो दूसरे क्षण ही व्यक्ति जनित बेहलता से डगमगाकर एक दूसरे में मिल जाते हैं। उनका परस्पर यह अद्भुत प्रेम देखकर श्री वृंदावन की अत्यंत संकीर्ण बीथियों की लताएं दोनों और पीछे हटकर उनके निकलने का मार्ग बना देती हैं। श्री श्यामा श्याम के हित का हरनिश चिंतन करने वाली रसिक अर्थात रसवादी हित सखी का तन मतलब शरीर श्री वृंदावन का यह अद्भुत हितमय आचरण देखकर परम आनंद से पुलकित हो जाता है और वे श्री हरिवंश वाणी के रूप में अपनी आनंद भूति का विस्तार करती रहती हैं। सभी प्रत्यक्षदर्शी महानुभावों ने यह बताया है कि श्री वृंदावन चित्तधन स्वरूप है अर्थात ज्ञानमय है, जड़ नहीं है। श्री ध्रुवदास जी ने श्री वृंदावन की चिन्मयता की अभिव्यक्ति अनेक सुंदर प्रकरणों से की है। अपनी एक लीला में उन्होंने बताया है कि श्री वृंदावन की जिन कोमल फूली लताओं में श्री श्यामा श्याम रसपूर्ण केली करते हैं वहाँ की लताएं उस रसमय केली को देखकर अनुराग से विवश बन जाती हैं कि कोमल फूली लतन में करत केली रस माही, तहाँ तहाँ की बल्ली सवे सकुच विवश है जाही।